गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर, नोटोकॉट्स और सेगमेंटेशन के आधार पे कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, उसका जो बेसिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि किस आधार पे डिस्कशन है इसका बेसिस। तो उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सिमेट्री देखा था, जर्म लेयर देखा था और सिलोम देखा था। अब हम आगे देखेंगे नोटोकॉट्स के आधार पे एनिमल को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये नोटोकॉट हमारे बॉडी का एक्सिस है, एक फ्लेक्सिबल एक्सिस है। जो आज हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वही नोटोकॉट्स था कभी। तो नोटोकॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो होगा हमारा सेगमेंटेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं नोटोकॉट्स के बारे में। 6 पॉइंट पे था नोटोकॉट्स। नोटोकॉट एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, अब नोटोकॉट जिसमें प्रेजेंट है वो है कॉर्डेट्स और जिसमें नोटोकॉट नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। तो इफ यहां पे लिखते हैं, इफ प्रेजेंट, पहले एब्सेंट रहेगा, इफ एब्सेंट इसको क्लासिफाई किया गया नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के रूप में हम बात ही कर रहे हैं कि किस आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। तो ये एक बेसिस है हमारा नोटोकॉट, जो कि फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और इसी को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं। बॉडी एक्सिस भी यही है, एक्सिस भी बोलते हैं इसको, एक्सिस। तो नोटोकॉट और दूसरा जिसमें प्रेजेंट है उसको बोला गया, प्रेजेंट होगा अगर तो उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और absence of नोटोकॉट, animals are classified into chordates and non-chordates। आपको यहाँ एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि ये नॉन कॉर्डेट्स को ही इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर में। क्या डिफरेंस है? तो नोटोकॉट का जो आगे डेवलपमेंट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो डेवलप्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अब जब ये जिसमें नोटोकॉट था या नहीं था, तो जिसमें था उसको कहा गया कॉर्डेट्स, जिसमें मौजूद थे। तो नोटोकॉट के प्रेजेंस और absence पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स कहा गया, जबकि वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस और absence पे हम इसको कहा गया वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। तो इसलिए कॉर्डेट्स में हम वर्टिब्रेट भी बोलते हैं कि वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स, इसको वर्टिब्रेट है तो यहां पर कहा जाएगा वर्टिब्रेट्स। मतलब इसको ऐसे कहा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम अगर प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा वर्टिब्रेट्स और एब्सेंट है तो उसको कहा जाएगा इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, राइट। अब कॉर्डेट्स के आधार पर तो बता ही दिया। तो ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कॉर्डेट्स का और वर्टिब्रल कॉलम के डेवलपमेंट होने के बाद इसको वर्टिब्री कहा जाता है, या वर्टिब्रेट। मतलब वर्टिब्री जिसमें मौजूद है वो वर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्री मौजूद नहीं है उसको इनवर्टिब्रेट कहते हैं, राइट। तो ये नोटोकॉट के आधार पे हमने इसको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं
7 पॉइंट है हमारा, जो लास्ट बेसिस है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन या इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। पहले लिखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कहते हैं सेगमेंटेशन को। सेगमेंटेशन क्या मतलब इसके? सेगमेंटेशन का मतलब ये कि अगर हम अपने बॉडी को देखें, एक ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो बाहर से देखने पे कहीं नहीं पता चलता कि अंदर में कौन ऑर्गन कहाँ पे है। जैसे हार्ट कहाँ पे है, लीवर कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, ये बाहर से देखने पे नहीं पता चलता। लेकिन अंदर में अगर देखा जाए तब ये कंपार्टमेंट में एक अलग कंपार्टमेंट में सब बटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के अंदर में जो कंपार्टमेंटेशन है वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात करेंगे कि कंपार्टमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम यहीं से बात करें, ह्यूमन के अंदर में या कॉर्डेट्स के अंदर में, कॉर्डेटा के अंदर में एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है। अब ये एक्सटर्नल मेटामेरिज्म सिर्फ एक्सटर्नल है, ओनली एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है इसमें, ओनली। जबकि अर्थ्रोपोडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म है। इंटरनल मेटामेरिज्म है, ओनली, इसको लिखेंगे ओनली। लेकिन ये एनेलिडा के अंदर में एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मतलब बाहर से भी और भीतर से भी दोनों कंपार्टमेंट अलग दिखता है। तो बाहर से भीतर जैसे दिखेगा ऐसे ही, तो ये मान लो कि ऐसा दिखा है, फिर दूसरा ऐसे दिखेगा, तीसरा ऐसे दिखेगा। तो ये इसका जो एनालिडा का बॉडी हो जाएगा वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, रिंग जैसा बॉडी हो जाएगा। इसलिए इसको एनुलस, ये एनुलस एक टर्म बनता है रिंग के लिए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो रिंग लाइक के लिए एनुलस टर्म बनता है और इसी एनुलस से एनेलिडा है, राइट। तो इसका जो बॉडी का जो कंपार्टमेंटेशन है वो बाहर और भीतर दोनों ही सेपरेट है। इसलिए एनेलिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल मेटामेरिज्म है। अब देखिए यहां पर एक टर्म और है कि जिसमें एक्सटर्नल सिर्फ है या सिर्फ इंटरनल है, ये आधा ही हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हेमी मेटामेरिज्म या हेट्रोमेटामेरिज्म। हेमी मेटामेरिज्म या हेट्रो मेटामेरिज्म। जबकि यहां पर इसको बोलेंगे होमो मेटामेरिज्म या कंप्लीट मेटामेरिज्म है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटामेरिज्म एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। अब जो नेक्स्ट है, इतने सारे जो बेसिस के बाद अब हम चलते हैं कि जो ये एनिमल है इनमें जो फिजियोलॉजिकल फेनोमेना होते हैं, जो मेटाबॉलिक फेनोमेना होते हैं, उसके बेसिस पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर। मतलब इसका अगर हम देखें कि कैसे इसका फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे। सो 8 नंबर पे है बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर। बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर में पहला देखते हैं डाइजेशन के बारे में, कि डिफरेंट जो एनिमल्स है उसमें डाइजेशन का क्या रोल रहता है, कैसे होता है डिफरेंट। तो डाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन। तो जिस एनिमल में एक्सटर्नल डाइजेशन है, एक्सटर्नल डाइजेशन या ये कहा जाए कि एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि सेल के बाहर, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहें, एक्स्ट्रा
सेलुलर डाइजेशन और दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, राइट। इंट्रासेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर, इनसाइड सेल। तो इनसाइड सेल ये कहाँ होगा? ये होगा, जैसे ये सेल देख लीजिए। अब ये सेल के अंदर में डाइजेशन होगा, तो सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ये फूड है ये, तो इसका डाइजेशन ये सेल के अंदर में होगा। तो ये जो चीज है ये पाया जाता है आपके पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा के अंदर में। बाकी जितने भी एबव है, जो ऊपर के एनिमल है, हायर एनिमल, उन सब में एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब कि सेल के बीच में है। इसको जरा समझते हैं। एक्सटर्नल में लिखते हैं हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स में कौन कौन? एनेलिडा से लेकर के एनेलिडा टू कॉर्डेटा यहां होगा। इसका मतलब हुआ, सपोज करिए कि ये स्टमक है, इसको समझते हैं जरा। स्टमक है ये, और ये सेल है, स्टमक के वॉल का ये सेल है, दिस इज सेल सपोज करिए। और ये फूड यहां से आया, ये फूड है, दिस इज द फूड, ये फूड है इसका, ये फूड है। अब ये एंजाइम यहां से निकलेगा, सेल से एंजाइम्स निकलेंगे। ये सपोज करिए कि एंजाइम्स है, एंजाइम्स निकलेंगे, इस पर एक्शन करेंगे और आफ्टर डाइजेशन ये इस तरह से डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जाएगा। ये डाइजेस्टेड फूड है। तो अब हमें कोई बताए कि ये सेल तो ये है, दिस इज सेल, यहां भी ये सेल है, ये सेल है। तो ये डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा गया। और चूंकि दो सेल के बीच में है, इसलिए इसको इंटर सेलुलर डाइजेशन भी कहा गया, राइट। तो ये दो बेसिस पे हम बांटते हैं इसको, तो एनेलिडा से कॉर्डेटा, और ये फिर हमारा स्टार्टिंग का पॉलीफेरा। एक नोट करने वाली बात है, सिलेंट्रेट्स के अंदर, जो सिलेंट्रेट्स के अंदर है, सिलेंट्रेट्स में पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, देन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब जो डाइजेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल में अगर सिर्फ एक ओपनिंग है, मतलब एग्जिट और एंट्री दोनों ही एक ही ओपनिंग से होता है, मतलब माउथ और एनस दोनों ही एक ही ओपनिंग के साथ है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और जिसमें सेपरेट ओपनिंग है, माउथ और एनस अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो हम थोड़ी सी बातें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इसी में आगे बढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल दो टाइप्स के हैं। पहले इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है कि कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और ये आपको एग्जाम्पल मिलेगा प्लैटीहेल्मिन्थेस में, प्लैटीहेल्मिन्थेस में आपने देखा होगा। एक बार फिर फिगर से समझाता हूं मैं आपको। ये ओपनिंग है, ये बॉडी वॉल है, सो ये कॉमन ओपनिंग है, ये दिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस। दूसरा है कंप्लीट गट। कंप्लीट में क्या है, सेपरेट ओपनिंग है, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड
एनस, राइट। इसका एग्जाम्पल आप सबको बता दें, एनेलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक, और इसमें आपको मैं बताऊं, ये फिगर है इसका एलिमेंट्री कैनाल का। ये हमने जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पढ़ा होगा तो वहां भी ये चीज आई थी। तो ये माउथ है, ये एनस है, राइट। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पे हमने डिवाइड करना है कि एनिमल जिसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें कंप्लीट है वो यहाँ से कॉर्डेटा तक आगे है। दूसरा जो बॉडी मेटाबॉलिक कैरेक्टर में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। जो सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो प्रकार के हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो भाग बांटते हैं इसको। पहले एक को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मतलब, एन का मतलब नॉट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। ये आपको बेसिकली मिलेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में और पैरासिटिक जो रूप है निमेटोड्स वगैरह, यहां लिख देता हूं पैरासिटिक फॉर्म्स जैसे निमेटोड्स। और एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में है कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मौजूद हो तब हमारा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां की ऑक्सीजन मौजूद है इसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग ऑर्गन है। सपोज करिए कि इसमें अगर स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये होता है थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू, और आपने इसका एग्जांपल फ्रॉग देख सकते हैं, फ्रॉग के अंदर में होता है। दूसरा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आप देख सकते हैं कि गिल्स के थ्रू होता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं फिश में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है, जो कि आपको कॉकरोच वगैरह में, इंसेक्ट्स वगैरह में मिलेगा, कॉकरोच में और इंसेक्ट्स में मिलेगा। और फाइनली पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये आपको ह्यूमन में मिलेगा। ये लंग्स के थ्रू होता है, तो यहां पर लिखिए थ्रू लंग्स, और एग्जांपल में ह्यूमन लिख लीजिए, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द रेस्पिरेशन कि क्यूटेनियस कहां है, ब्रैंकियल कहां है, ट्रैकियल कहां है, पल्मोनरी कहां है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अलग क्लास में बांटना है। तो ये रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन है। हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, दो तीन। एक्सक्रीशन को बात करें, एक्सक्रीशन को देखेंगे तो इसके भी कई टाइप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अगर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया सिक्रीट करता है तो यूरियोटेलिक बोलेंगे, यूरिक एसिड है तो यूरिकोटेलिक बोलेंगे, अमोनिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अमोनोटेलिक बोलेंगे। तो यहां पर बोलेंगे पहले अमोनोटेलिक, राइट। यहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है,
अमोनिया है या अमोनियम आयन के रूप में होता है, अमोनियम आयन के रूप में होगा। ये फिर यूरिया है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक है तो ये यूरिया यहाँ आएगा। यूरिकोटेलिक है, यूरिक एसिड है, राइट। अब जो बात करेंगे वो फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं सर्कुलेशन के बेसिस पे। सर्कुलेशन में भी कई बातें हैं। सर्कुलेशन दो प्रकार के होंगे, एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप। तो जो ओपन टाइप सर्कुलेशन है उसमें देयर इज नो कैपिलरी, कोई कैपिलरी नहीं है, कोई वेसल्स नहीं है। और जब वेसल्स नहीं है तो ये साइनसेस में फ्लो करेगा, और साइनस में फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा ये है और यहाँ से यहाँ फ्लो किया तो ये ब्लड यहाँ से फ्लो किया। अब ये सिर्फ फ्लो करेगा तो इसमें ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो रहेगा, तो ब्लड प्रेशर इसका लो होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा में पाया जाता है ये। दूसरा जो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन, क्लोज टाइप का मतलब ही है कि इसके अंदर में कैपिलरी होगा, कैपिलरी में ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स फ्लोज इन द आर्टरीज एंड वेन्स एंड फाइनली कैपिलरी प्रेजेंट होगा यहाँ। अब ये जो फ्लो करेगा, ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, मतलब आर्टरी में, वेन्स में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आर्टरी वेन में फ्लो करेगा तो ये यहां से फ्लो करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अगर इसको देखा जाएगा तो यहां से ये आर्टरी में जाएगा, ठीक है, फिर एक आर्टरी में जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से ये ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी के अंदर में, ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी के अंदर में। तो यहाँ पे इसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई होगा, ब्लड प्रेशर इसका हाई होगा, और ये हायर एनुअल में होगा। आप देख लीजिए इकाइनोडर्मेटा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा तक, राइट। तो हम बॉडी मेटाबॉलिक के एक्टिविटी के आधार पे डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखा कि कैसा कैसा है, किस में कैसा है। अब एक क्लास चलते चलते रिप्रोडक्शन का थोड़ा देख लेते हैं कि उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। अब फोर्थ में देखते हैं रिप्रोडक्शन के आधार पे। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन के दो टाइप हो गए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसके आगे इसके फर्टिलाइजेशन को देखेंगे। फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार के होंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये सब टर्म सब आगे आएंगे, अभी हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कौन सा कैसे रहेगा, किसके बेसिस पर हम बांट रहे हैं, ठीक है। इसमें हम फर्टिलाइजेशन के और भी बेसिस हम मानते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये तमाम चीजें जो अभी आगे आएगा, इनके आधार पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। अब हम पूरे जितना भी हमने अभी स्टडी किया कि क्लासिफिकेशन का जो आधार है एनिमल का, वो आपने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, और जितने भी चीज देखे उस सबको हम एक जगह ले करके देखते हैं कि किस किस फाइलम में किसको रखा गया है और कैसे रखा गया है। फाइनली अब एक हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले किंगडम, हम यहाँ चालू करते हैं। किंगडम हमारा है एनिमैलिया।
किंगडम कौन सा? एनिमलिया। अब इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बांटा गया तो पहला है हमारा सेलुलर टिश्यू लेवल, और फिर सेलुलर लेवल पर पहले बात करते हैं। सेलुलर लेवल पर बात करते हैं, यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब सेलुलर लेवल पे बात करेंगे, फिर यहां पर नेक्स्ट में टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल पे बात करेंगे तो फाइनल में यहां पर हम फाइलम लिख देते हैं। फाइलम, पहला फाइलम आएगा हमारा नंबर 1 पे पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को बांटेंगे सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री के बेसिस बांटेंगे तो एक होगा हमारा रेडियल सिमेट्री और दूसरा होगा बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पे हमारा सेकेंड फाइलम आता है सिलेंट्रेटा, और इसी का एक और है टिनोफोरा, इस बेसिस पे। अब बाइलैटरल सिमेट्री को बांटा गया सिलोम के बेसिस पे, किसमें कैसा सिलोम है, राइट। तो सिलोम के बेसिस पे पहला है ए सिलोमेट, वो है हमारा प्लेटी हेलमिंथिस। दूसरा है स्यूडोसिलोमेट, ये है एस्केल हेलमिंथिस और यूसिलोमेट में भी आपने देखा होगा कि दो तरह का है, साइजोसिलोम में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और इंटेरोसिलोम के बेसिस पे बांटा गया इकाइनोडर्मेटा और फोर्थ है हमारा एक लास्ट 10th है कॉर्डेटा। सो अब देखिए कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फाइनली कॉर्डेटा। सो अब एनिमल किंगडम में हमें यही फाइलम को आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1, ये हम डिस्कस करेंगे पहला नेक्स्ट क्लास में पॉरीफेरा के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि एनिमल किंगडम को हमने ये जो डिफरेंट फाइलम में बांटा, इसके बांटने का आधार क्या था। इसका आधार था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, ये सब आधार थे हमारे, जिसके बेसिस पर हमने ये 10 फाइलम बांटे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पॉरीफेरा के बारे में। थैंक यू वेरी मच।